नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर है, उसमें BA BSc BCom जो आपका 4th सेमेस्टर है, उसमें पेपर लगता है SEC का स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। उसमें भी क्या अलग अलग पेपर होते हैं। तो उसमें आज अपन जिस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे उसका नाम है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर से कौन कौन से क्वेश्चन 4 यूनिट से मोस्ट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहना, प्रत्येक बात को सुनना। और अगर आप पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो। प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन। सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट ज्वाइन करो भाई। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, हमने भरतपुर यूनिवर्सिटी का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, नंबर लिख लेना। इस नंबर पे आप अपना नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और MSBU भरतपुर ये लिख के भेज देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सभी विद्यार्थी अपना नाम, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम और MSBU भरतपुर ये लिख के आप लोग भेज देना। तीनों चीजें हम आपको जोड़ देंगे। इस नंबर को जूनियर एजुकेशन या नितेश तिवारी जूनियर के नाम से आप लोग सेव कर सकते हो। तो फटाफट इसको लिख लीजिए नंबर को भाई। यूनिट फर्स्ट है, प्रत्येक चीज को सुनना और समझना। जो एपी कल्चर है उसकी बात करेंगे, सारी चीजें अपन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो बनेगा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन है, इससे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई पहले यूनिट में? पहला वो आ रहा है कि इसका इतिहास बताना है आपको, कि ऐतिहासिक प्रश्न भी पूछ सकता है, इतिहास दोनों बात सेम है। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है इसका, एंड इनकी जीव विज्ञान और विविधता। ये एक क्वेश्चन आएगा पूरा विविधता। अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसको लिख लीजिए। मधुमक्खी पालन, उसका इतिहास वगैरह बताना आपको। लिखो इसको फटाफट, लिख लिया। प्रत्येक चीज को समझना और उसी अनुरूप लिखना। मधुमक्खियां हैं, उनका व्यवहार, मधुमक्खियां हैं उनका व्यवहार आपको देखना है। मधुमक्खी व्यवहार, उनमें भी मुख्य रूप से कौन से पढ़ना आपको? बी डांस। बी डांस भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, बी डांस देख लेना। स्वार्मिंग भी देख लेना, व्यवहार है मधुमक्खियों के। एंड कॉलोनी छोड़ने की प्रवृत्ति, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहती है ना मधुमक्खियां, उसकी बात कर रहा है, कॉलोनी छोड़ने की प्रवृत्ति। ये आपको लिखना है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। लिखो बी डांस एंड आपका स्वार्मिंग एम, जो कॉलोनी छोड़ना उसको अपन बोलते हैं अब्सकॉन्डिंग। ये आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश में भी। प्रत्येक क्वेश्चन को समझना, जो बता रहा हूं वही आएगा। मैं कह रहा हूं जो बता रहा हूं वही आएगा, बस आप लोग पढ़ना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लिखो आप लोग। एक इसमें देखो क्वेश्चन यहां से बनता है कई बार, जो मधुमक्खी कॉलोनी है ऐसे पूछ लेगा, मधुमक्खी कॉलोनी है, इसके सामाजिक संगठनों का वर्णन कीजिए। ऐसे भी कई बार पूछ लेता, तो इसको यही बिंदु लिख लीजिए आप लोग। मधुमक्खी कॉलोनी है, उसके सामाजिक संगठन है वो कौन कौन से हैं, उनको कई बार पूछ लेता, तो लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन हो गया ना। दो क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। जो एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन है मित्रों। मधुमक्खी पालन से प्राप्त उत्पादों तथा उनके उपयोगों का वर्णन कीजिए। एपीकल्चर है ना, उससे प्राप्त जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, एंड उनके यूज क्या है, उनका आपको वर्णन करना है। तो लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो एक बार फटाफट इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, जो बता रहा हूं उसको। देखो प्रत्येक बात को सुना करो भाई, सुनोगे तो समझ में आएगा, और जो मैं बता रहा हूं उनको पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वैसे ही लिखना है, अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसको ऐसे कर ले वैसे कर ले। अगर ऐसे कर लो वैसे कर लोगे ना तो ऐसे वैसे ही नंबर आएंगे। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो ये पढ़ना ही पड़ेगा जो बता रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है
एपियरी क्या है? व्हाट इज एपियरी? एपियरी क्या है? मधुमक्खियों में कृत्रिम जो पालन है, कृत्रिम पालन की विधियों का वर्णन कीजिए। वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो उसको। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जो इंसान द्वारा बनाई जाती है, आर्टिफिशियल पालन, रियरिंग। आर्टिफिशियल रियरिंग उसकी मेथड्स आपको बताने हैं। एक बार भैया क्वेश्चन लिखते सारे लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी क्लासें मिलते रहें। सब्सक्राइब करने से आपको सारी क्लासें मिल जाती हैं, इसलिए फटाफट सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखो फटाफट। लिख लिया? इसके अथों में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहेगा। न्यूटन तथा लेंगस्ट्रोथ मधुमक्खी ग्रहों का वर्णन करें तथा इनकी विशेषताएं बताइए। न्यूटन तथा लेंगस्ट्रोथ के अनुसार मधुमक्खी के जो ग्रह हैं उनका आपको वर्णन करना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो ये मधुमक्खी ग्रह का। लिख लो फटाफट इसको। हर एक चीज को ना जैसे बता रहा हूं वैसे हूबहू छाप लेना अपने नोटबुक में, बस समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों की प्रजातियों के चयन को, मधुमक्खी प्रजाति के चयन की जो विधियां हैं उनके संदर्भ में कौन कौन सी? एपिस, कैरिना, इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा के संदर्भ में समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। एपिस मेलिफेरा एंड एपिस कैरिना इंडिका है, उनके संदर्भ में समझाना है। मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं उनका चयन करना अपन को, समझ गए? मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की प्रजातियां, उनका चयन करना है। लिख लो एक बार फटाफट इसको, लिख लीजिए जो चीज बता रहा हूं वो। इसके हथों में जो वो है, मधुमक्खी पालन शहद निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण में प्रयुक्त विधियों एवं उपकरणों का वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शहद निष्कर्षण इज वेरी मोस्ट, लिखो इसको फटाफट आप लोग। मधुमक्खी पालन हो गया एंड इसको शहद निष्कर्षण, हनी एक्सट्रैक्शन, लिखो इसको।
हानि एक्सट्रैक्शन एंड जो आपका इसका प्रसंस्करण है उसमें प्रयुक्त जो मेथड्स हैं वो क्या है, लिख लीजिए आप लोग। MSBU के विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सारी क्लासें मिलेंगी आपको, जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे भाई। भरतपुर यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। इसलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बताएंगे वही एग्जाम में छपने वाला होगा। यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है, लिखो इसको। और ये नंबर ध्यान रखना, सारे लोग इस पे भेजना अपना नाम और MSBU भरतपुर लिख के और जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम लिख के। यूनिट 3 है, पहला है जो मधुमक्खी है ना, सीधी साधा से देखेंगे मधुमक्खी है, उसके प्रमुख रोग एंड उपाय बताने हैं कि मधुमक्खी प्रमुख रोग एवं उनके नियंत्रण के उपाय बताने हैं। इसमें मधुमक्खी है, इसकी जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनियां, उनके रोग आपको बताने हैं। ठीक है, लिखो इसको। मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं, उनके रोग आपको बताने हैं। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? अथवा में पूछेगा जो मधुमक्खी है इन पे प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण का प्रभाव, ये अथवा में आएगा क्वेश्चन। प्रदूषण का प्रभाव किस पे? मधुमक्खियों पे। मधुमक्खी है उस पे पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको। तो मधुमक्खी के रोग और प्रदूषण से एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, यहाँ से बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी है, इसके प्रमुख शत्रु कौन है, प्रमुख शत्रु एवं उनके प्रबंधन। ठीक है भाई, मधुमक्खी है, इनके प्रमुख शत्रु कौन कौन से वो आपको देखने हैं, दुश्मन, इनेमी। ठीक है, इसके शत्रु कौन है भाई, मधुमक्खी के शत्रु दुश्मन कौन है, हर इंसान के दुश्मन होते हैं ना, वो ये मधुमक्खी के शत्रु कौन है आपको बताना है। लिखो यार इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर पहला, यूनिट नंबर 4, बागवानी उद्यानों तथा कृषि क्षेत्रों में परागण के लिए मधुमक्खी पालन का महत्व बताइए। महत्व बताइए, लिखो इसको। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बी कीपिंग इन पॉलिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर गार्डन्स, बागवानी उद्योग, हॉर्टिकल्चर गार्डन्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, कृषि क्षेत्र। इस प्रकार से वो लिखेंगे। मधुमक्खी पालन है, उसमें रोजगार के अवसर, क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन में रोजगार के अवसर, ऐसे लिखेंगे मधुमक्खी पालन, पूरा लिखेंगे आप लोग। मधुमक्खी पालन में रोजगार के अवसर तथा महिला सशक्तिकरण को समझाइए। महिला सशक्तिकरण है उसको आपको समझाना है, शक्ति, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है उसको आपको समझाना है। और रोजगार के अवसर क्या क्या है इसमें कि भाई मधुमक्खी पालन से देखो शहद वगैरह तोड़ेंगे तो उनसे महिला सशक्तिकरण का भी विकास होगा। दोनों चीजें आपको लिखनी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन की भूमिका बतानी है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में मधुमक्खी पालन की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था में मधुमक्खी पालन की भूमिका, छोटा स्तर कि वह छोटे छोटे पैमाने में एंड बड़े पैमाने में दोनों बताने किस प्रकार से इनकी भूमिका रहती है वो बतानी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मधुमक्खी पालन की भूमिका आपको स्पष्ट करनी है। लिखो यार इससे। इसके अथवा में लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, फिर लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं अगली क्लास अपलोड करूं तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए।
इसमें है हरी मिशन, ठीक है, हरी नहीं है, हनी है ना, हनी मिशन, स्वीट क्रांति, स्वीट क्रांति, और जो प्रमुख संगठन है मधुमक्खी पालन संबंधित एवं प्रशिक्षण संस्थान, मधुमक्खी पालन को लेकर प्रशिक्षण जो संस्थान है उनका वर्णन आपको करना है। इसमें ये दो वेरी मोस्ट है, हनी मिशन एंड स्वीट क्रांति। तो मित्रों मैंने देखो 4 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन बताए, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अगले वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना है इस नंबर पर मैसेज कर देना। सारे विद्यार्थी अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो। धन्यवाद साथियों।